आप राधेश शर्मा जी को चैलेंज कर रहे हो, राधेश शर्मा जी को मरवा दोगे, राधेश शर्मा जी को काट दोगे, राधेश शर्मा जी की हैसियत पूछोगे। अरे तो राधेश शर्मा जी की हैसियत पूछने वालों, पहले गलियों में बस्तियों में जाके बस्ती वालों के हालात देखो। वो आज ये छोटे लेवल का नेता नहीं है, उनने तो माफ़ी मांग ली थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। इस समय पार्षद सौरभ राज बेहद पर जो फर्जी हमले हुए थे, जब इसका मामला सामने आया तो इसके बाद इस क्षेत्र में और ज़िले में भी राजनीति गर्मा गई है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं भाई जी से, ये क्या कहते हैं और क्या मामला है और यह क्या मैसेज जाता है जो है इस ज़िले में। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? और मेरा नाम दया किशन जोशी, मैं जगतपुरा वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस शहर पर, इस शहर के नेताओं पर, जो इस तरह की गलत बयानबाजी करके शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। टूट जाते हैं लोग एक घर बनाने में, शर्म नहीं आ रही है आपको बस्तियां उजाड़ने में। सर्वप्रथम गौरव बेहड़ पर जिस दिन हमला हुआ, उससे पहले जो राधेश शर्मा जी के घर के बाहर जो हमला हुआ, उसके बाद सारे लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आवास विकास चौकी में पहुंच गए थे। तो संजय जुनेजा और गौरव बेहड़ को हमने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट यह देखा कि वो राधेश शर्मा को एकदम वहीं चौकी में ही मारने के लिए उतारू हो गए। गालियाँ गलौज कर रहे हैं, ये कौन है, ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है। अरे गरीबों की हैसियत पूछने वालों, पहले अपने गिरेवान में झाँको। ट्रैक्टर में बैठ के हम लोग जाते हैं, हमारा परिवार जाता है, 4 पूड़ियाँ आलू के गुटके पॉलीथीन में बंद करके आप लोग हमको देते हो, हम वोट देके आपको नेता बनाते हैं। कभी सोचा है आपने इन गरीब बस्तियों के लिए? मुझे बता दे कोई भी इतना बड़ा जो नेता जो बोल रहा है कि मैंने टांजी स्कैम की गलियाँ देखी हूँ। बस्तियों का अगर नेता है, बस्तियों का मसीहा है तो राधेश शर्मा है। अगर उससे कोई गलत शब्द पंजाबी समुदाय के लिए, खत्री समुदाय के लिए, किसी समुदाय के लिए मुंह से आक्रोश में निकल भी गया हो, तो हम बस्ती वाले माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आप ये कह रहे हो कि आपकी ज़मीन कहाँ है, आपका समय कहाँ है। अरे समय ज़मीन लेनी है तो बॉर्डर पर चलो, ज़मीन वहाँ की तलाशो। भारत माँ की जय कहने वालों और राजनेताओं, कभी सोचा है आपने? भारत माँ की तस्वीर देखना जरा। सर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, हाथ पूरा पश्चिम दोनों कटे हैं मेरे, पूरा वस्त्र फटा है मेरा। अब न छांटो, अब न काटो, थोड़ी सी यदि भारत माँ की लाज बची है, पगलो इस भारत माँ की लाज बचाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, मिल के इन बस्तियों का उद्धार करो। मीटिंग करके क्या कर लोगे? एक के पर मुकदमा हो जाएगा, दूसरा पक्ष भी कोई कमज़ोर नहीं है। आप पूंजीवाद के हिसाब से चलोगे तो हम बस्ती गरीबवाद के हिसाब से चलेंगे। हम बस्ती वाले भी कोई कमज़ोर नहीं हैं। शर्मा जी ने अगर कुछ कह दिया तो उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं भाई, लेकिन आप इस लड़ाई को आगे क्यों लेना चाह रहे हो? कोरोना के समय में, हर समय में बस्ती वाला नेता ही काम आता है बस्तियों के। मानसिक संतुलन खो गया है, नहीं खो गया है, ये तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के वहाँ भेजा जाए, जुनेजा जी को भी और शर्मा जी को भी। जुनेजा जी ने भी तो आवास विकास चौकी में बिल्कुल मानसिक संतुलन खो के चूड़ियाँ दिखा रहे थे। अरे नारंग जी अगर पकड़े गए हैं, कोई नारंग है बता रहे हैं, गौरव बेहड़ के ऊपर जो हमला कर रहे थे, आप उस समय ताली ठोक के कह रहे थे हमारे समाज के ऊपर हमला हुआ। नारंग के घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? नारंग के घर क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? कहाँ है सुशील गावा जी, कहाँ है हमारे माननीय पूर्व विधायक जी जो हुंकार भर रहे थे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। अब शायद जरूरत है एक मंगल पांडे उस समय पैदा हुए थे, दूसरे मंगल पांडे की फिर जरूरत है। तब यह हिंदुस्तान, तब यह मेरी बस्ती, तब यह मेरा जिला उधम सिंह नगर अमन चैन की नींद सोएगा। सुशील गाबा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने क्या कहा था जो आप उनने भी अहंकार भरी थी कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे नेताजी के लड़के के ऊपर जिसने भी हमला किया है, कि सामने आगे आने वाले बच्चे तो थे नहीं, बड़े बच्चे हैं, उनके घर भी तो जाते हैं आप लोग एक बार कि कहते बेटा ये किसके कहने पर आपने किया और ऐसा करा क्यों? आप जो ताली ठोक के जा रहे थे, आप नारंग जी के घर क्यों नहीं पहुँचे? आप राधेश शर्मा जी को चैलेंज कर रहे हो, राधेश शर्मा जी को मरवा दोगे, राधेश शर्मा जी को काट दोगे, राधेश शर्मा जी की हैसियत पूछोगे।
अरे तो राधेश शर्मा जी की हैसियत पूछने वालों, पहले गलियों में बस्तियों में जाके बस्ती वालों के हालात देखो। आप कितने दिन आए हो जगतपुरा वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी जगतपुरा क्षेत्र है, टांजिस कैंप क्षेत्र है, टांजिस कैंप क्षेत्र और जगतपुरा क्षेत्र को इन लोगों ने बधवा मजदूर समझ लिया है। जब चाहो इनको वोट के लिए बुला लो, आपसी एक वो हो गया है, तू बड़ा मैं बड़ा। छोटों का भी सम्मान करना सीखो। उन छोटों की वजह से आपकी राजनीति चमकी है और चमक रहे हो। हमारा तो यही दिल से अनुरोध है, मन से भी अनुरोध है कि शहर की व्यवस्था को ये छोटे छोटे मामले करके न बिगाड़ा जाए, न इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। हमारे बस्तियों के नेता को ही आप टारगेट बनाओगे, फिर बस्तियों का ख्याल कौन रखेगा? उसने आक्रोश में कह दिया है, उसके लिए हम बस्ती वाले माफ़ी मांग रहे हैं। आप इस तरह का माहौल तो न बनाओ ना कल को आपस में ही हम कट मर जाएं। धन्यवाद। आपने सुना जोशी जी ने क्या कहा कि शहर का जो है जो माहौल है, जो फिजा उसको न बिगाड़ा जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के दरकिनार किया जाना चाहिए, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे।